का टटिया बना करके, जैसे बड़े बड़े लोग गर्मी में खस की टटिया बना करके लगाते हैं, वैसे भांग की टटिया बना करके माता जी किसी तरह स्नान करके कपड़े बदलती हैं और राजकुमारी है। क्या जीवन है। शीश चढ़े बरदा बरदानी, चढ़ो बरदा स्वयं घर न्यो बरदा, धाम धतूरो विभूति को पूरो, निवास जहाँ सबले मरेगा। प्याली कपाली है ख्याली चहु दिशि, भांग की टाटन को पर्दा है। भांग की टटिया बना के वही पर्दा डाल करके माता जी स्नान करके कपड़े बदलती हैं। राग शिरोमणि का गणि भाग, विलोकन लोकन को करदा। और उसी स्नान करते में, कपड़ा बदलते में भूत प्रेत पिशाच सातनी डाकनी, इनको क्या खबर है, ये चाहे जाओ जहाँ से गुरु पड़ते। माता जी बहुत परेशान हुई। एक बार तो माता जी स्नान कर रही थी, कपड़ा बदलना था, भगवान शंकर से तो माता पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, कहा क्या है आप एक घर भी नहीं बना सकते। अब तक रहे भोलेदानी दिगंबर। अरे अब योगी जति गंगाधर मंगा सन्यासी थे, अब विवाह कर लिया है तो अब तो घर बना लो कम से कम। अब तो गृहस्थी के स्वांग करो बाबा, अब तो गृहस्थी के स्वांग करो। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग करो। एक घर तो बनवा लीजिए, चाहे जब आप चले आते घर मकान पर्दा पर्दा टटिया पटिया कुछ तो करना चाहिए। आपके यहाँ रहना तो मेरा बहुत मुश्किल, कुछ नहीं कर सकते हो तो एक घर तो बनवाइए। अरे पशु पक्षी भी एकांत स्थान खोजते हैं और आपका तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या लगता है इतने बड़े महादानी हैं, तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, अब पत्नी का हट तो रखना है, विश्वकर्मा को आज्ञा दिया और विश्वकर्मा ने क्षण भर में भव्य भवन तैयार कर दिया। स्वर्ण की दिव्य अद्भुत विश्वकर्मा निर्मित भवन तैयार कर दिया। अब गृह प्रवेश करना था, वास्तु पूजन करना था, तो किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी को बुला करके वास्तु पूजन करवाया जाए। अरे बोले अपना चेला ही ठीक रहेगा। दशकंधर रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान है, अपना चेला है, उसी से वास्तु पूजन गृह प्रवेश करवा लिया जाए तो कोई दक्षिणा का भी ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। गुरु से तो दक्षिणा लेगा नहीं। रावण ने वास्तु पूजन करवाया, गृह प्रवेश का सारा कृत्य करवाया, तो दक्षिणा की विधि में कोई ना कोई तो दक्षिणा देनी ही पड़ती है। तो भोले बाबा ने कहा आपने सब काम संपन्न करवा दिया, आप बताइए कि दक्षिणा में आपको क्या दें। दशकंधर रावण ने कहा कि आप इतने बड़े महान उदार महामना हो, ये जो सोने का भवन बनवाया है यही हमको दक्षिणा में दे दो और कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने उठाया अपना मृगचर्म और पकड़ा त्रिशूल, कहा देवी पार्वती अपने कर्म में ये घर मकान लिखा नहीं, हम तो श्मशान में ही रहेंगे। प्याली कपाली है ख्याली चहु दिशि, भांग की टाटन को पर्दा है। प्याली कपाली है ख्याली चहु दिशि, भांग की टाटन को पर्दा है। अपनी सखियों से माता पार्वती जी ने सलाह लिया तो जया विजया सखियों ने कहा कि देखिए तो बहुत जरूरी है, ये भूत प्रेतों के साथ में रहते रहते तो हम लोग भी ऊब आए हैं और जितने भूत प्रेत हैं सब भूतनाथ की बात मानते हैं, आपकी बात कोई मानते नहीं है, हमारी कोई सुनते नहीं है। एक अपना लाडला तो होना चाहिए जो अपना आज्ञाकारी हो, एक तो अपना पुत्र चाहिए। इसलिए और सवेरे सवेरे देखो तो भूत प्रेत का ही दर्शन होता। क्या मतलब है सवेरे सवेरे भूत प्रेत का?
विचार्येवं सा देवी वपुषो मल संभवम् वपुषो मल संभवम्। ऐसा विचार करके चिंतन करते करते माता पार्वती जी ने अपने अंग का ऐसे स्पर्श किया, मल संभवम्। तो शिव पुराण में तो लिखा है कि मल संभवम्, मल से बालक पैदा हुआ। माता पार्वती के शरीर में जो मल लगा हुआ था उससे बालक पैदा हुआ। लेकिन बात समझ में नहीं आती है, माता पार्वती के अंग अत्यंत दिव्य हैं, उसमें मल कहां से आ सकता है? अमल संभव, दिव्य अद्भुत अलौकिक जो उनका स्त्री है, उस स्त्री से वपुषः मल संभव, अद्भुत अलौकिक दिव्य बालक पैदा हुआ। बोलो गणपति जी महाराज की। अमलम निर्मलम यद हृदयम भागा तस्मात् संभवम्। माता पार्वती जी का जो अमल निर्मल दिव्य धवल जो हृदय है, उनके हृदय से गणपति जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गणपति जी महाराज। अपने निर्मल निष्कलंक निर्विकार वात्सल्य पूर्ण अपने हृदय से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया। तुम चितीपानंदमं प्रकटम छितौ हृदि, अद्भुत अलौकिक विलक्षण बालक पैदा किया। बोलो गणपति जी महाराज। ये बड़े अद्भुत अलौकिक विलक्षण बालक, इसलिए ये प्रथम पूज्य है। पूजा उसी की होती है जो अपने लिए कुछ नहीं करता, जिसका केवल जीवन दूसरों के लिए होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे प्रथम सबसे प्रमुख देवता श्री गणपति जी। तो गणपति जी क्या खाते हैं? जुड़वा खाते हैं। लोग कहते हैं अरे क्या घास खिला रहे? संसार का विघ्न ही चूहा है, और गणपति जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहा सारे किताबों को काट डालता है, सबको नष्ट कर देता है, लेकिन गणपति जी सच्चे ज्ञानी हैं। चूहा किताबों को काट देता है, कहा पुस्तकों में जो लिखी हुई विद्याएं हैं उससे ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान के स्वरूप वंदे वाणी विनायक गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। इसलिए सर्वप्रथम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमगान् यानि गर्भधम्मा गर्भं धमति इति गर्भधम्मा। जिनके चरणों के चिंतन से व्यक्ति माँ के गर्भ में नहीं आता, वो है गर्भधम्मा गणपति। बोलो गणपति जी महाराज। ये अद्भुत अलौकिक विलक्षण सोचा, ये दर्शन किया जब विवाह के समय शंकर पार्वती जी ने जो गणपति जी का पूजन किया। विवाह के समय मुनि अनुशासन गणपति तो पूजे शंभो भवा। गणपति जी का आवाहन करके जब पूजन किया तो गणपति जी ने माता पार्वती जी को देखा, देख करके लगा हो ये तब माता पार्वती ही अगर मेरी माँ होती तो कितना अच्छा रहता, कितना अच्छा रहता। इसलिए गणपति जी तो गणपति थे, और छड़ी दे दी, त्रिशूल दे दिया, और माता जी ने दरवाजे पर नियुक्त कर दिया गणपति, बिना मेरी आज्ञा से कोई अंदर न पावे। बोलो गणपति जी महाराज। गाई गणपति
आज्ञाकारी। गणपति जी दरवाजे पर कोई भूत प्रेत सबको मार करके भगा देते हैं। अंत में भगवान शंकर आए, कहा ठहरिए, अभी माता जी स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे कौन है तू? आप कौन है? बोले मैं महेश चंद्र। बोले तो मैं गणेश चंद्र। आप अंदर नहीं जा सकते, माता जी बिना उनकी आज्ञा से आप जा नहीं सकते। अरे कहा तुम्हारी माता जी भी आपकी आज्ञा मानती है? कह नहीं, माता जी ने आज्ञा दिया है, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। कितने बड़े मातृ भक्त हैं गणपति जी, इसलिए तो प्रथम पूज्य हैं, इसलिए तो जगत पूज्य है। जो मातृ भक्त नहीं होता है वो सब जगह अपमान प्राप्त करता है। जो माता का अपमान करता है सब जगह उसका अपमान होता है। नंदीश्वर आ गए हैं लड़के, इनको नहीं जानते हो? शंकर सबसे बड़े देवता हैं। अरे कहा फालतू बेकार की बात कर रहा है, सबसे बड़ी देवता माता होती है। मातृदेवो भव। हटाओ इनको, चलो पीछे चलो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च। अरे इनके पास क्या था? जब माता अन्नपूर्ण आ गई तो ये महादानी बन गए। भवानी त्वत्पाणि गहन परिपाटी फलमिदं चिताभस्मालेपो गरलमसनं दे पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश पदवी भवानी त्वत्पाणि गगन परिपाटी फलमिदं। माता अन्नपूर्णा भवानी जब से इनके घर में आ गई तब से महादानी हो गए। नहीं तो जन्म का नंगा भिख मंगा ये दान करते हैं तो लाते कहां से? ये तो माता अन्नपूर्णा की कृपा है। बोलो अन्नपूर्णा माता। और जब ऐसा कहा कि माता से बड़ा कोई नहीं होता है, माता तो माता होती है, माता तेरी क्या कहना है? कहना है तो ये कहना है, अपनी माँ का क्या कहना? चलो पीछे। और भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल, घर से गर्दन काट दिया। हाहाकार मच गया, त्राही मच गई, हो गई। माता पार्वती और चंडी कराली विकराली महाकाली हो गई, भयंकरी हो गई। लगा कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा त्यागी सन्यासी सब ने आया, प्रार्थना किया, मां शांत हो जाइए। अरे शांत कैसे हो जाए? मेरे पुत्र का गर्दन काट दिया। अरे कहा आप तो जगत जननी हो, आप तो सबकी माता हो। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी वल्लभ संतति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुतम् मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान् पुत्रो जायेत पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला। ये सारे संसार आपके पुत्र हैं, आप तो जगत जननी दामिनी द्युति गाता। आप अपने क्रोध को शांत करिए, नहीं तो पृथ्वी बचेगी नहीं, प्रलय हो जाएगा। हम तो तेरी माया के बस में, हम तो तेरी माया के बस में, तो काहे मजबूर मैया, तो काहे मजबूर मैया। मत राखो चरनिया से दूर मैया, मत राखो चरनिया से दूर मैया, मत राखो चरनिया
तेरा कोच रनिया से दूर मैया, तेरा कोच रनिया से दूर मैया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया, तेरा कोच रनिया से दूर 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 मैया। भगवान शंकर ने आज्ञा दिया, दक्षिण दिशा में जो सबसे सर्वप्रथम प्राणी मिल जाए उसी का सिर क्रंदन करके ले आओ। तो दक्षिण दिशा में एक दंत वाला हाथी मिला, उसी के सर को काट करके देवताओं ने ला करके भगवान शिव को दिया और उस सिर का संयोजन गणपति जी के ऊपर कर दिया। गणपति जी जीवित हो गए, पार्वती जी प्रसन्न हो गई, देवताओं ने जय जयकार किया, बोलो गणपति जी महाराज की जय। भगवान शिव ने कहा कि ये हमारा पुत्र गणपति ये गणाध्यक्ष होगा। एक तो सेनाध्यक्ष बना दिया, इतने भोले भाले हैं भगवान शंकर, बोलो शंकर भगवान की जय। बेटे को लायक बनाना चाहिए और बेटे को सर्वोच्च पद भी प्रदान करना चाहिए, चाहे कितना भी भोला वाला हो तो क्या हो। एक को तो सेनाध्यक्ष और दूसरे को जय गणेश करे गिनता गणाध्यक्ष कर, गणाध्यक्ष बना। नाम इसलिए इनका गणेश पड़ गया। वंदे वाणी बिना। माता पार्वती जी ने अनेक प्रकार से वरदान दिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटे तुम्हारी वरीयता से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी मातृ भक्ति से भी हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा हो और गणेश तुम्हारा नाम होगा, तुम प्रथम पूज्य माने जाओ। इस प्रकार से गणपति और कार्तिकेय दो पुत्र हैं, बड़ा अद्भुत आनंद होता है और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। गणपति और कार्तिकेय बहुत बढ़िया खेलते हैं। खेलो तो हूँ बालकन मीला अकरम सकल रघुनायक, रामलीला खेलते हैं, भूत प्रेतों वाला खेल नहीं खेलते। भगवान शंकर क्योंकि दिन रात राम 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 गान करते हैं और रामलीला का दर्शन करते हैं। तुम पुनि रहो मेरा मैं दिन राति, तुम पुनि रहो मेरा मैं दिन राति, सागर जबर भुवन अराति, सागर जबर भुवन। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जबर भुवन अराति, सागर जबर भुवन अराति, सागर जबर भुवन, सागर जबर भुवन, सागर जबर भुवन। माइक थोड़ा कम कर दो बांसुरी वाले, आज पूरे मूड में है। बोलो शंकर भगवान की। अद्भुत अलौकिक विलक्षण लीला हो रही है, क्रीड़ा हो रही है, इधर उधर नहीं, रामलीला खेलते हैं। खेलो तो बालकन मीला अकरो सकल रघुनायक, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। तुलसी आई जगत में
खेल एक ही खेल, एक ही खेल खेलना। लेकिन बालक है, बच्चों का स्वभाव है, कभी कभी दोनों में झगड़ा हो जाता है। खेलते खेलते कार्तिकेय जी ने गणपति जी का कान जरा जोर से उमेट दिया, तो हाथी अब चिल्लाने लगे, हे रंब, हे रंब। कार्तिकेय जी ने चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे? हे रंब जगदम्बरो रसिकथम, क्यों रो रहा है हाथी मुआ? बोले कर्णो लुठत्यग्निभू, कार्तिकेय ने मेरा कान ही उमेट दिया, और बड़ी परेशानी होती है। एक बालक ने प्रश्न किया कि ये भगवान ने कान के चमड़ी पर्दे इतने बाहर तो क्यों निकालते? अंदर में कुछ निकिल ऐसा है जिससे सुनाई पड़ता है। आंख में थोड़ी सी काली सी पुतली है, उसी से दिखाई देता है। जिह्वा के अग्रभाग में थोड़ा सा, बिल्कुल अग्रभाग में निकिल है, उसी से सारा रस का ज्ञान होता है। ये कान की चमड़ी इतनी क्यों निकाल दी बाहर? बोले बड़ी परेशानी है। स्कूल में जाओ तो शिक्षक कान पकड़ के उमेट देते हैं, खेल में जाओ तो साथी उमेट देते हैं, घर में जाओ तो माता पिता कान पकड़ के उमेट देते हैं। बिल्कुल सीधा सपाट होता तो अच्छा रहता। अरे बोले सीधा सपाट होता, अगर कान बराबर होता तो बुढ़ापे में चश्मा लगाने के लिए 2 कील ठोकना पड़ता, दोनों होठ पे चश्मा क्या चलेगा, कुंडल कैसे बने? कर्णो हेरम किमंबरोदसी कथम, कर्णो लुठत्यग्निभू, अग्निभू, अग्नि ने संभाल किया था, तो अग्निभू कार्तिकेय मेरे कान पकड़ कर उमेट दिया। माता जी ने डांटा, किम ते स्कंध विचेष्टितम, अरे स्कंद तुमने ये क्या किया? तुमने गणपति का कान पकड़ करके क्यों उमेट दिया? मम पुरा संख्या कृता चक्षुषम, ये गणपति जो है ना मेरे आंखों को गिन रहा है। 6 मुख हैं तो कितने नेत्र हुए? 12। गिढ़ते देवड़ लोचन सुर से नपूर अधिक उछाल। राम जी के विवाह में दूल्हा रूप का दर्शन करने के लिए सब आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सुर से नपूर अधिक उछाल। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बड़े प्रसन्न हैं। हाँ, पितामह ब्रह्मा को दिया ऐसे धक्का। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा क्या कर रहे हैं? तुम विधाता ब्रह्मा हो, लेकिन तुम्हें तो 8 ही नेत्र हैं और तुमसे 1.5 आंखें मेरे पास हैं। विदिते देवड़ लोचन लाभ। तो कार्तिकेय जी बोले ये हाथी मुंह वाला जो है ना ये गणपति गजमुहा, ये हमारी आंखों को गिन रहा है। देखो कितनी आंखें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहा क्यों रे स्कंद, तो इनकी आंखों को गिन रहा था हाथी मुंहा? कहा माता जी गलती मेरी नहीं है, गलती तो इन्हीं की है। ये इंची टेप लेकर के मेरा सूंड नाप रहे, कितनी लंबाई इनकी सूंड है, ये आंखें गिन रहा था, ये मेरी गलती नहीं है। माता जी ने कहा क्यों रे, गलती भी करते हो और चिल्लाते भी हो, नहीं तत्ते हृतंबरा से चरितम, ये तो ठीक नहीं है। इत्यालोच विलोक्य देव हसिता पाया तुम। इस प्रकार से माता जी दोनों बालकों को जैसे तैसे कैसे संभालती हैं। भूत प्रेत पिशाची के रूप में रहती हैं, लेकिन फिर भी अब सब विरोधी हैं, तो कभी न कभी गड़बड़ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। सब एक दूसरे के विरोधी है। एक धातु महायोगी विभूति पारयामुला अंकेशु रमयामास क्रीडानंद पद शिव। एक बार भगवान शिव विभूति भस्म रमा गए, राख लगाने लग गए, तब तक हवा चली तो राख जाकर के गिरा। पपात लोचने चाह उत्कारम चका, शेषनाग के आंख में राख जाकर के पड़ा, तो शेषनाग ने भूत पार किया। जब भूत पार किया तो भाल चंदस्य भीमता, जब फुफकार किया तो चंद्रमा घबरा गए, उनका अमृत टपक गया। अमृत जब टपक गया तो
वो जो बागंबर पहने थे अमृत प्राप्त करके बाघ जिंदा हुआ। अब बाघ जब रवाना शुरू हुआ तो बैल भगा, और बैल भगा तम दृष्ट्वा जीवितो बाघो जगर्च चान्नदादया तम दृष्ट्वा धावमानोऽसौ वृषभो भय विह्वला। वो बैल भगा भगवान शंकर का, और भगवान शंकर बागंबर पहने थे और वो जिंदा हो गया। भगवान शंकर जी भगे बैल को पकड़ने के लिए, तब तक बिल्कुल नंगा हो गए। दोनों भैया हंसने लगे, ये देखो बैल रमाता हुआ भागा, ये देखो नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। माता पार्वती जी आ गई, क्या हल्ला हो रहा है? तो देखे नंगा बाबा इधर से इधर कर रहे हैं। माता पार्वती ने सिर पीटा, कहा क्या कर रहे हैं? तम दृष्ट्वा नग्न कम साधौ कुमाराख्य गणेश्वर ऊंचे हर्ष सुस्तात नग्ने होच मुदा वदन। दोनों बच्चे हंसने लग गए, ये अड़भंगी बाबा है, इन्हें कौन संभाले? बैल को संभाले कि बच्चे को संभाले? विभूति लगावत शंकर के तन अहिलोचन मध्य पयो पधरी के। अहि की पुकार लगी शशि में, तब अमृत बूंद पयो गिर के। कहाँ बैठो तो मैं विराज त्वचा, सो उठ्यो हराए हाहा करके। सुरभि सुत वाहन भाग चले, तब गौरी हसी मुख अंबर दे। जब भोले बाबा दिगंबर हो गए तो माता जी ने अपना मुंह फेर लिया और ऐसे करके हंसने लग गई। हंसने तो लग गई, लेकिन कहा कि बाबा बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर रहे हो, मैं भूत प्रेत को संभालूं कि बच्चे को संभालूं कि बैल को संभालूं कि तुमको संभालूं? सुता भी तेज तावो विवाह च विधि। ये कम से कम 2-2 बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इनकी शादी तो कर दो, इनके विवाह तो हो जाए कम से कम। वो कब तक मैं अकेले आपकी सेवा करती रहूंगी, भांग घोंटती रहूंगी, भांग पीसती रहूंगी? इसलिए काम करिए, अगर दोनों बच्चों को शादी कर दीजिए, बहू आ जाएगी तो ठीक रहेगी। अगर नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? हम न पिसवे तुम्हार भंग हेवा, हम न पिसवे तुम्हार भंग हेवा, हम न रहवे तुम्हार संग हेवा, हम न रहवे तुम्हार संग हेवा, हम न पिसवे तुम्हार भंग हेवा, हम न पिसवे तुम्हार संग हेवा। भगिया पिसत मुर्गी कन्हैया, भगिया पिसत मुर्गी कन्हैया, भूत पिशाच करत खगरैया, भूत पिशाच करत खगरैया। हम न पिसवे तुम्हार भंग हेवा, हम न पिसवे तुम्हार भंग हेवा, हम न रहवे तुम्हार संग हेवा, हम न रहवे तुम्हार संग हेवा, हम न रहवे। और बिच्छू दिन रात फुफकारे, सांप और बिच्छू दिन रात फुफकारे, सांप और बिच्छू दिन रात फुफकारे, सांप और बिच्छू दिन रात फुफकारे। कंठ में गरल देखी मन हाहाकारे, कंठ में गरल देखी मन हाहाकारे। हम न छुइबे तुम्हारे अंग हेवा, हम न छुइबे तुम्हारे अंग हेवा, हम न पिसवे तुम्हारे अंग हेवा, हम न पिसवे तुम्हारे अंग हेवा, हम न रहवे तुम्हारे संग हेवा, हम न रहवे तुम्हारे संग हेवा।
हम न रह गए तुम्हारे संग देवा, हम न रह गए के पूतन के बहुले आवा, के पूतन के बहुले आवा, कृपा करी सास तू बनावा, हम होंगे कृपा करी सास तू बनावा, तब रह गई तुम्हारे संग देवा, तब रह गई तुम्हारे संग देवा, हम न रह गए 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 तुम्हारे संग देवा, हम न पिसवई तुम्हारे वंक देवा, हम न फिसलई तुम्हारे संग देवा, हम न रह गए तुम्हारे संग देवा, विवाह की चर्चा की, दोनों भाई आपस में झगड़ने लग गए। पहले मेरा विवाह होगा, पहले मेरा विवाह होगा। कहा हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, मेरा विवाह होगा तो मेरा विवाह होगा। भगवान शंकर ने कहा कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि पहले मेरा विवाह होगा और पहले मेरा विवाह होगा। तो भगवान शंकर ने शर्त रखी, संपूर्ण पृथ्वी की जो 7 परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका विवाह बाद में हो जाएगा। इस प्रकार से जब निश्चय कर लिया और कार्तिकेय महाराज देवताओं के सेनापति हैं, वो परिक्रमा करने के लिए तैयार हो गए। गणपति जी भी मूषक वाहन लेकर के चल पड़े, और ज्यों ही चल पड़े त्यों ही देवर्षि नारद जी दिखाई पड़े। आवाज सुनाई पड़ी, बीना बजाते हुए, रस बरसाते हुए, विविध विद्यावसारद वशीकृत शारद देवर्षि नारद जी महाराज पधार रहे हैं। वो भजन गा रहे हैं, तोभ्यं नमो राम नारायणाय, तोभ्यं नमो राम नारायणाय, तोभ्यं नमो लक्ष्मी नारायणाय, तोभ्यं नमो लक्ष्मी नारायणाय, तोभ्यं नमो बद्री नारायणाय, तोभ्यं नमो बद्री नारायणाय, तोभ्यं नमो सत्यनारायणाय, तोभ्यं नमो सत्यनारायणाय, तोभ्यं नमो राम नारायणाय, तोभ्यं नमो राम नारायणाय, तोभ्यं नमो लक्ष्मी नारायणाय, तोभ्यं नमो लक्ष्मी नारायणाय, तोभ्यं नमो बद्री नारायणाय, तोभ्यं नमो बद्री नारायणाय, नारायणाय नारायणाय। देखा देवर्षि नारद जी, प्रणाम देवर्षि, कहो देवर्षि क्या हालचाल है। देवर्षि जी ने पूछा, कहो गणपति क्या हालचाल है। अरे बोले महाराज देखती ही तो रहे हो, लड्डू खाते खाते इतना मोटा हो गया हूँ। अब कोई दुल्हन मिल जाए सेवा के लिए तो ठीक रहे, अब तो ज्यादा काम हमसे होता नहीं है, माँ का बहुत प्यार है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम चक्कर में मत पड़ो, एक काम करो, भगवान शिव के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान रहते हैं और उनकी तो एक ही परिक्रमा पर्याप्त है, लेकिन तुम 7 कर लेना परिक्रमा। 7 परिक्रमा करोगे तो 7 भामरी के लिए ठीक रहेगा। सताम सप्तपदे मैत्री, विवाह में 7 भामरी होती है ना, तो तुम्हारी भी 7 भामरी हो जाएगी।
भगवान शिव जी को माता पार्वती जी को विराजमान करवा करके और देवर्षि नारद जी ने इस पूजन करवाया, जलाभिषेक करवाया। मंदाकिनी जलम क्षिप्र समानीय सटुंडता। और गणपति जी अपने सूंड में मंदाकिनी गंगा का जल भर भर के ला करके शिव जी के ऊपर डाल रहे हैं। मंदाकिनी जलम क्षिप्र समानीय सटुंडता कृत्वाभिषेकम धर्मात्मा नारदेन तु मध्यतः। नमस्ते रुद्रमन्यव बाहुज्ञामतते नमः जाते रुद्रशिवा तद्घोरा पापनाशिनी शिवाय नमः। नारद जी ने दिव्य अल्पुल अभिषेक करवाया, पूजन करवाया, वंदन करवाया। कहा नैवेद्य, अरे कहा सबसे सुंदर नैवेद्य बताते हैं, इनको बहुत प्रिय है। तुलसी दल के ऊपर राम नाम लिख करके इनको चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएंगे, अत्यंत प्रसन्न होंगे। राम नाम लिख करके चढ़ा दिया और परिक्रमा करने लग गए। माता च पृथ्वी देवी पिता देवो जनार्दन सप्तवारम मया क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः। पृथ्वी देवी माता, वंडरफुल, वेरी वेरी वाइट, थैंक यू एलिफेंट माउंट। अरे वाह मेरे गणपति, तुम बहुत अच्छे हो एलिफेंट माउंट। वाई माई फ्रेंड एलिफेंट विद्यावारिधि, विद्यावारिधि कोटि विधाता, विद्यावारिधि कोटि विधाता। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, विद्यावारिधि कोटि विधाता, विद्यावारिधि कोटि विधाता। कहा कि मैं 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके आया गया हूं, अब मेरा विवाह करवा दीजिए। शंकर जी ने कहा तुमने कैसे परिक्रमा कर लिया 7 बार? माता च पृथ्वी देवी पिता देवो जनार्दन। शिव महापुराण में लिखा है, आपने स्वयं तत्व का वर्णन किया है कि माता पार्वती भगवान शिव के स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। 7 बार सप्तबार मया क्रांता उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण। भगवान शंकर तो देखने लगे, क्या कह रहे हैं? लगता है कोई गुरु मिल गया है इसको, कोई गुरु मिल गया। नारद जी आ गए, कहा चुप मत रहिए, उत्तर दीजिए, बालक को उत्तर दीजिए। माँ को शुश्रया पृथ्वी शुश्रया दिवम गुरु सेवया वैकुंठम प्रेत्य मातुम महीयते। माता की सेवा से पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाता है, पिता की सेवा से स्वर्ग मिल जाता है, और गुरु की सेवा से वैकुंठ मिल जाता है। प्रत्यहम मन तुमर है, इसलिए सेवा तो सेवा ही है। तो गुरु मिल जाए तो फिर गुरु नारद सम मिले अकिंचन परम सखा। गुरु मिले तो फिर नारद जी जैसे गुरु मिल जाए। नारद जी जैसे एक देवी थी तो बहुत उदास रहती थी, उसकी सहेली उसको बहुत चिढ़ाती थी। वो बहुत सुंदरी थी और उसके पति बड़े सुंदर थे, उसके पति काले थे। कहा मेरा पति काला है, तेरा पति काला है, मेरा पति सुंदर है। तो गुरु जी ने पूछा क्या बात है कि ऐसी ऐसी मेरी सहेलियां बहुत चिढ़ाती है, तेरा पति काला है, मेरा पति सुंदर है। तो गुरु जी ने कहा कि हम सृष्टि तो नहीं बदल सकते हैं, परंतु दृष्टि तो जरूर बदल सकते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। राधा के पति भी तो काले हैं और सीता के पति भी तो काले ही हैं। जब तुम्हारी सहेली तुमको चिढ़ाए तो कहना बहन तुम्हारा पति सुंदर है, मेरा पति श्याम सुंदर है। बोलो भगवान। और बड़ी प्रसन्नता से बड़े ठाट से पहुंच गई, मिली का क्या बात है, बहुत खुश हो रही है, काहे को है कर दिखा रही है, मेरा पति सुंदर है, तेरा पति काला है। कहा नहीं, तेरा पति सुंदर है, मेरा पति श्याम सुंदर है। अरे बोले पता लग गया, कोई गुरु मिल गए हैं जी।
जब गुरु मिल जाते हैं तो सारा टेंशन समाप्त हो जाता है। तात ऋषभ सो मिले मातु मंगाल समान, अपुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ज्ञान। भ्राता विदुर दयाल जोशिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सम मिले अकिंचन परम सुखारी। मूर्ख गुरु की भी सेवा करे शिष्य तो बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, क्योंकि विद्या गुरु के आशीर्वाद से मिलती है। पढ़त पढ़त पत्थर भये, लिखत लिखत भय ईंट, तुलसी राम भगत की तनक न लागी। भगवान शंकराचार्य अपने ब्रह्मचारियों को वेदांत का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। एक भोला भाला सीधा साधा उनका शिष्य पढ़ने में बिल्कुल भोंदू था, लेकिन सेवा गुरु जी की खूब करता था। वस्त्र कपड़े लंगोटी ईंधन साफ सफाई पूरी गुरु सेवा में ही लगा था। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आया। सभी ब्रह्मचारी बैठे, कहा कि गुरुदेव पाठ प्रारंभ करिए। ताकि वो शिष्य मेरा नहीं आया, बहुत सेवा करता है। मैंने कहा वो महाबोधु है, उसको कुछ आता जाता नहीं, इतने दिन से आप पढ़ा रहे हैं, वो क्या जानता है, उसको तो कुछ आता नहीं है, महाबोधु है। भोले बाबा ने कहा मन में कि बहुत बड़ी सेवा करता है। तो वो आया, प्रणाम किया। भोले बाबा शंकराचार्य ने उसके मस्तक पर हाथ रख के संकल्प कर लिया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। कहा आज से मेरी जगह पर मेरा चेला ही गुरुओं को पढ़ाएगा। वही बैठ करके सबको पढ़ाने लग गए। तो गुरु शुश्रूषया विद्या, पढ़ने से विद्या नहीं आती है, विद्या आती है गुरु की सेवा से। ध्यान दीजिए, अब विद्या फलती है गुरु की आशीर्वाद से। सेवा से विद्या मिलती है और आशीर्वाद से विद्या फलती है। अगर आशीर्वाद नहीं मिला तो विद्या भी बंध्या हो जाती है। बंध्या स्त्री से विवाह हो जाए तो क्या होगा, फिर संतान तो होंगे नहीं। इसी प्रकार से विद्या भी बंध्या हो जाती है, तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। इसलिए गुरु की सेवा, शिष्य की योग्यता होनी चाहिए, गुरु में सेवा भावना होना चाहिए। गुरु पद पदोम पनोत प्रीते, गुरु पद पदोम पनोत प्रीते, गुरु पद पदोम पनोत प्रीते, गुरु पद पदोम पनोत प्रीते। मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई, अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद है। भगवान श्री राम गुरुदेव का पाद सम्मान करते हैं, चरण दबाते हैं। इसलिए निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करनी। एक शिष्य गुरु जी की सेवा करता था, लेकिन बहुत चतुर था। उसे पता था कि 10:30 बजे रात में गुरु जी सो जाते हैं, तो ठीक 10:15 बजे जाता था सेवा। तो थोड़ी देर सेवा करे और फिर गुरु जी सो गए, फिर चला आता था। एक दिन गुरु जी ने सोचा कि बहुत चतुर है ये तो 10:30 बजे जब जाने लग गया तो गुरु जी ने पूछा, क्यों, तुम कितने भाई हो? कहा 4 भाई। कहा अभी तो जग रहे, फिर सेवा करने। फिर 1 बजे पूछा माता पिता क्या करते हैं? फिर 2 बजे कुछ पूछ दिया, फिर 3 बजे कुछ पूछ दिया, 4 बज गया। सोचा गुरु जी सो गए हैं। कहा क्यों बच्चे तुम कितने भाई हो? कहा 3। अरे कहा हमको याद है तूने 4 बताया था, 3 बता रहे हो? कहा गुरु जी हैं तो 4 भाई, लेकिन अब रात भर तुम सेवा करवाते हो तो हमको जिंदा ना समझो, अब 3 ही है। गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते, गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते, गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते, गुरु पद पदुम पलोटत
भोले बाप देव मत करिए, अब लग्न तैयार करिए। प्रजापति की कन्या सिद्धि बुद्धि, सिद्धि बुद्धि। माता पिता की सेवा का यही फल होता है, यही लाभ होता है। लोक में सिद्धि मिलती है और आध्यात्म में बुद्धि मिलती है। इसलिए प्रजापति कन्या रिद्धि सिद्धि, इन्हीं का नाम है। यही सुमिरत सिद्धि होए अगणिनायक करि करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, बुद्धि राशि शुभ सदना। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद से सर्व संभव हो जाते हैं। इसलिए सिद्धि और रिद्धि, पुत्र लाभ और क्षेम इस प्रकार से प्राप्त होता है। बोले वैष्णव चक्रवर्ती भगवान शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय कई वर्षों बाद लौट करके आए, कई वर्षों बाद लौट करके आए तो कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। नारद जी ने बताया गणपति जी का विवाह भी हो गया, एक नहीं दो विवाह हो गए और बाल बच्चे भी हो गए, तुम चक्कर ही काट रहा। तो कार्तिकेय जी आए तो बड़े नाराज हुए, बड़ा कष्ट हुआ उनको, बहुत दुख हुआ। इसलिए वो चले गए पर्वत पर। भूष्मेश्वर महादेव वहीं पर प्रकट हुए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में, इसलिए वो कुमार ही रह गए, उनके विवाह नहीं हुए। इस प्रकार से अद्भुत अलौकिक विलक्षण लीला भगवान शिव की चलती है। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। वास्तव में ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु तो कोई हो नहीं सकता। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम कमंतकांतकम। अद्भुत अलौकिक विलक्षण इनकी लीला चलती है, इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी है, क्योंकि इन्होंने तीनों पुर का दहन किया। आध्यात्मिक रूप से काम, क्रोध और लोभ, यही तीन रूप है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, डायरेक्ट नरक में पहुंचाते हैं। काम क्रोध और लोभ त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन रूप होते हैं ना, तो तीनों पुरों को दिव्य ज्ञान देकर जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में मिला देते हैं। ऐसे भगवान त्रिपुरारी हैं। क्योंकि सत्ता में जब निरंकुशता आती है तो संत लोग हुंकार भरते हैं। वास्तव में राजनीतिक भाषण उसे करना चाहिए जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान हो। वेद का चरित्र इसमें प्रमाण है। रावण ने अत्याचार किया था महर्षि विश्वामित्र ने, राम लक्ष्मण को ले जाकर के उसका दमन किया। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया, जब उन्होंने विद्या अध्ययन की तो उन्होंने दक्षिणा मांगी। विद्या अध्ययन करने में क्या दक्षिणा दोगे? कहा भूभार क्षपणाख्येयं दास्यते गुरु दक्षिणा, दास्यते गुरु दक्षिणा, भूभार क्षपणाख्येयं
कंस ने मानवता का जब दमन किया तो नारद जी ने धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से संपर्क बना करके कंस के अत्याचार से देश को मुक्त किया। तो ये तारकासुर के ऊपर विजय प्राप्त करके कार्तिकेय के हाथों जब मारा गया तो वो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष देवताओं से प्रतिशोध करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। वरदान में उन्होंने 3 पुर मांगे। अब ये चलते रहते हैं, एक सोने का है, एक लोहे का है और इस प्रकार से एक चांदी का है। ये त्रिपुरारी है, वो नगर चलते रहता है। दैट इज मोबाइल सिटी। ये मोबाइल सिटी है, ये चलने वाले सोना चांदी और व्यवहार, ये त्रिगुण ही त्रिपुर है। इस प्रकार से तपस्या करके इसने वरदान प्राप्त कर लिया। देवताओं ने तीनों कुंड में अमृत रख दिए। तो पुरांतक ये त्रिगुणातीत हैं, तीनों पासों के मोचक हैं। इसलिए 1 करोड़ मंत्र का जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा कि मुझे रथ चाहिए। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, बोलो शंकर भगवान। त्रिगुण ही विश्व की आधार शक्ति है, इसलिए त्रिगुणातीत भगवान शिव हैं। कहा मुझे रथ चाहिए, तो रथ प्रदान किया। देवाधिदेव जय महादेव, जय देव देव जय महादेव। देवाधिदेव जय महादेव, देव देव जय महादेव। जय रुद्र त्रिपुर हर महादेव, जय रुद्र त्रिपुर हर महादेव। जय देव देव जय महादेव, जय देव देव जय महादेव। कुंदोतीव देवर्षो सेविता सकलांगी। शुद्ध स्फटिक संस्कारो वृषभ सर्वांग सुंदर। यो धर्मोच्यते वेदै शास्त्र सिद्धै महर्षि। वो दिव्य रथ क्या है? यही धर्म रथ है। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को धर्म रथ का उपदेश किया था। जय जय हो सो सुनो सखा कह कृपा निधाना। जय जय हो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तत्र श्री विजयोर्भूति भवानी तिर्मतिर्मम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, भगवान विष्णु को गौ बनाया। अपनी माया बल से तीनों नगर इकट्ठे हुए और पूरा अमृत की तरह पी लिया गाय चाट चाट, कुछ बचा नहीं। तीनों नगरों को बंद करके भस्म कर दिया। मैं अपनी एक ही बाण से तीनों लोगों को जला रहा हूं और श्यामाय स्वाहा करके एक ही बाण से एक क्षण में जला करके भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो, त्रिपुर मर्दन भगवान की जय हो। क्षोणीयंता सतधृति रगेंद्रो धनुरथो। रथांगे चंद्रार्कई रथ चरण पाणी शरयति। दिदक्षोत्योऽयं ते त्रिपुरतिर्माडम्बर विधि। विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतः खलु धियः। इसलिए त्रिपुरासुर का वध कोई कर नहीं सकता था।
इसलिए इनका नाम त्रिपुरारी पड़ गया। विश्वनाथ मम नाथ त्रिपुरारी, विश्वनाथ मम नाथ त्रिपुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कृपा उनका उद्धार कर दिया। ऐसे भोले भाले भगवान शिव अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं का संवर्धन करते हैं, दिव्य लीलाओं का आनंद संवर्धन करते हैं। इनके समान कोई देवता नहीं हो सकता है। और गणपति जी तो गणपति ही जी हैं, विद्या वारिधि ये मस्त रहते हैं। हाथी कैसे चलता है? घूमते हुए चलता है, आगे पीछे कुछ नहीं देखता। हाथी जब चलता है तो सब लोग हाथ जोड़ते हैं, जय हो गणपति जी महाराज, तो हाथ जोड़ते नहीं जोड़ते। और आगे बढ़ जाते हैं तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, पूरे मोहल्ले के कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञान के देवता है ना गणपति, हाथ जोड़ने वाले के पास ठहरते नहीं हैं और भौंकने वाले को पीछे मुड़ के देखते नहीं, क्योंकि सच्चे ज्ञानी का जो स्वरूप है न हाथ जोड़ने वाले की ओर देखते हैं न भौंकने वाले की ओर देखते हैं। तो ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं? कहा वो कुत्ते इसलिए भौंकते हैं, इतने लोग इनके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए हमको इनकी प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए गणपति जी विद्या वारिधि बुद्धि भी जाता है, हाथी मदमस्त होकर के चलता रहता है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया जो भी राह में मिले, आदाब कर लिया जो भी राह में मिले, आदाब कर लिया जो भी राह में मिले, आदाब कर लिया जो भी राह में मिले। वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, आया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। आदाब कर लिया जो भी राह में मिले, आदाब कर लिया जो भी राह में मिले। हम तो हमारी मस्ती में घूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। आदाब कर लिया जो कि राह में मिले, आदाब कर लिया जो कि राह में मिले। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह, दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से किया था। एक कन्या का नाम धनु था, बड़ी अत्यंत रूपवती थी, उसके पुत्र हुए दम्भ। उसके तेज से देवगण बहुत चिंतित हुए, भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा तो मेरा भक्त दम्भ पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं वरदान देकर उसे शांत कर दूंगा। विष्णु भगवान पुष्कर गए, दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने कहा एक पराक्रमी और ब्रह्मांड विजेता पुत्र मांगा, भगवान शंकर से चाहे जो मांग लो।
अंधा दरिद्रिणी कथम प्रियया विमुक्ता दृष्ट्वा यथोचर याचय त्वं च मेकम्। एक व्यक्ति ने तपस्या किया, अंधा भी था, दरिद्र भी था और संतानहीन ही भी था। भगवान शंकर ने कहा याचय त्वं च मेकम्, एक वरदान मांग सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो। उसने कहा एक ही वरदान दे दो। कहा क्या? कहा हम अपने बेटे के बेटे अर्थात पोते को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए अपने आंखों से देखना चाहता। बोलो शंकर भगवान। ऐसे ऐसे चतुर लोग होते हैं, देखो धन भी मांग लिया और नेत्र भी मांग लिया और पौत्र भी मांग लिया। अंतः दरिद्रिणी कथम प्रियया विमुक्ता। एक ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं, दो पति पत्नी गए और बोले बाबा तो ऑर्डर दानी है, बोले परम ब्रूहि परम ब्रूहि। तो पत्नी ने वरदान मांगा, वृद्धावस्था बड़ा कष्टकारक होता है, हमको 14 वर्ष की कन्या बना दो। तो 16 साल की कन्या हो गई। पति ने देखा कि ये देखो हम 87 साल के, ये 17 साल की, ये कहाँ हमारे साथ रहेगी, जाने कहाँ चली जाएगी। वरदान मांगो। बोले इसको कुतिया बना दो, कुतिया। तो कुतिया बन गई। अब बेटा रह गया, बेटे से कहा वरदान मांगो वरदान मांगो। कहा कि और कुछ नहीं, मेरी माँ जैसी थी वैसे ही कर दो। तो पूरी तपस्या किया, जैसे के थे वैसे नहीं चले, वैसे ही रह गए। अंधा दरिद्रिणी कथम प्रियया विमुक्ता तत्रापि देतनवरम याचय त्वं च मेकम्। याचय त्वं च मेकम्। एक वरदान मांगा। जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा, जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा। निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी, निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी। जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा, जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा। निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी, निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी। निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी, निगम अगम नाथ महिमा तुम्हारी। वाम भाग शैल सुता शीश गंग सोहे, वाम भाग शैल सुता शीश गंग सोहे। बाल चंद्र भालन से देखी मन मोहे, बाल चंद्र भालन से देखी मन मोहे। डमरू कपाल काल और त्रिशूलधारी, डमरू कपाल काल और त्रिशूलधारी। जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा, जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरा। नीलकंठ गरुड़ कंठ नाग लपटाए, नीलकंठ गरुड़ कंठ नाग लिपटाए। नीलकंठ गरुड़ कंठ नाग लिपटाए, नीलकंठ गरुड़ कंठ नाग लिपटाए। हाथ में त्रिशूल धरे भूत को रमाए, हाथ में त्रिशूल धरे भूत को रमाए। देवों के कल्प तरु भोले भंडारी, देवों के कल्प तरु भोले भंडारी। जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी, जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी। जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी, जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी। जगाशीष वेश प्रेम भक्त बनी नाचे, जगाशीष विकट वेश प्रेम बनी नाचे। जगाशीष विकट वेश प्रेम भक्ति नाचे, जगाशीष विकट वेश प्रेम
जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी जय भोले बाबा जय जय त्रिपुरारी जय जय त्रिपुरारी जय जय त्रिपुरारी। पुष्कर गए भगवान विष्णु और उन्होंने ब्रह्मांड विजेता पुत्र मांगा। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से सुंदर महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम शंखचूड़ रख दिया और बचपन से देवताओं से अविजित रहने के कारण वरदान दिया और श्री कृष्ण ने अक्षय कवच उसे प्रदान किया। बोलो वाले कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूड़ तुम्हारा विवाह तुलसी से होना है, अब तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के विवाह करो। इस प्रकार शंखचूड़ ने तपस्विनी तुलसी से विवाह किया। शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को दानवों का अधिपति बना दिया और उसे देव दानव का सेना के स्वाभाविक बैर समझाया। दानव की एक बड़ी सेना के साथ वो टकराया, देवताओं को बंदी बना लिया, स्वयं ही इंद्र बन गया और सूर्य इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु सब उसके बस में। देवता बहुत दुखी हुए। सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी ने से सुनाया। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा शंखचूड़ तो पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, आप लोग चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु शिवलोक में गए और सारी व्यथा बताई। भगवान शंकर बोले मैं शंखचूड़ को जानता हूँ और गंधर्व राज चित्ररथ को मैं शंखचूड़ को जानता हूँ। उन्होंने देवताओं को शंखचूड़ को मारने का वचन दिया। भगवान शंकर अपना परिचय देकर शंखचूड़ को समझाने लग गए और कि देवताओं को अपना राज्य लौटा दें, लेकिन उसने कहा हम शंकर जी से युद्ध करेंगे। भगवान शंकर बहुत भयंकर भयंकर युद्ध हुए। वीरभद्र महाकाली गणपति कार्तिकेय सबको बुला करके शंखचूड़ को मारने की आज्ञा दी। 8 वसु काली चंडी 64 योगिनियां और शंखचूड़ ने भी राक्षसी सेना तैयार कर वीरों को युद्ध करने की आज्ञा दी। भगवान शंकर की सेना भी युद्ध करने के लिए तैयार थी। दोनों पक्ष में मारकाट मचने लग गया और देवराज इंद्र का विश्वकर्मा से विष्णु का दंभ से शंखचूड़ वीरभद्र से जूझ रहा था, किसी प्रकार से मरा नहीं। भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए पहुंचे। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेरी बलताई नद कहे पुरारी। एक कलप सुर देवी दुखारे, एक कलप सुर देवी दुखारे। सफल जलंधर सन सब धारे, सफल जलंधर सन सब भगवान शिव से युद्ध के लिए अपना सीधा त्रिशूल लिया। आकाशवाणी हुई महेश्वर आप इसका वध नहीं कर सकते हैं, महान पतिव्रता स्त्री तुलसी इसलिए आप शंकर बनकर के पार्वती के साथ, क्योंकि इसने भी वरदान मांगा था और पार्वती जी के साथ शंकर बनकर के पार्वती जी के साथ छल किया था, तो जैसे को तैसा मिले इन्होंने भी ऐसा ही किया। छल करे कार्योता सुव्रत प्रभु सुरकार की, जब तेरी जाना मरम तब शाप को करेगी। महान पतिव्रता की पत्नी
शंकर जी ने तथास्तु कह करके स्वीकार कर लिया। जब तक स्त्री का पातिव्रत धर्म सुरक्षित है तब तक वो विधवा हो ही नहीं सकती। पति प्रतिकूल जन्म यह जाई, विधवा हो ही पाई तरुण। इसलिए पातिव्रत धर्म से वो सुरक्षित है। यह अद्भुत अलौकिक विलक्षण पतिव्रताओं का चरित्र है। शंकर जी की आज्ञा से भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के पास गए, उससे कवच मांग लिया। फिर उन्होंने उस कवच को पहना और शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचे। और विष्णु भगवान ने शंखचूड़ के रूप में तुलसी के शील का हरण किया। इधर भगवान शंकर युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते तुलसी का पातिव्रत धर्म भंग हुआ और भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब पता चला काटू ने मेरा धर्म भंग किया है, निर्दयता से मारा है, इसलिए तू पाषाण बन गया। उसी समय भगवान शिव भी वहां पहुंच गए। विलाप करती हुई तुलसी को समझाया, कहा तूने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, उसी का यह परिणाम है। तुम गंडकी नदी बनोगी और तुलसी वृक्ष भगवान विष्णु तुम्हारे शाप से गंडकी नदी के तट पर पर्वत बनेंगे। इसलिए शालिग्राम शिला गंडकी नदी में ही मिलती है। बोलो शालिग्राम भगवान, इसलिए शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में ही प्राप्त होते हैं। और शंखचूड़ की अस्थियों को सागर में फेंक दिया, वही शंख बन गया। शंख कल्याणम करोति भी शंखा। इसलिए व्यक्ति तुलसी, शंख और शालिग्राम को साथ में रख करके पूजा करते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठकुराई चढ़ी। तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर ही चढ़ी रहती है। पोशाक उतार दिया जाता है लेकिन तुलसी नहीं उतारा जाता। तुलसी तो तुलसी ही है। तुलसी तुलसी तुलसी, शंख और शालिग्राम संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। महाज्ञानी भगवान का भक्त होगा तो शिव द्वारा इस प्रकार समझने पर तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। इस प्रकार से तुलसी की अद्भुत विलक्षणता कहरत तुलसी जगत तब हर करत प्रकाश, दो तारण तरण है और तुलसी तुलसी दो तारण तरण है तुलसी तुलसी। इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान शिव है। बाणासुर ने तपस्या करके शिव जी को अपना द्वारपाल चपरासी बना लिया। गेटकीपर शंकर सहाय तो भयंकर क्या। इस प्रकार से भगवान शंकर मंत्राचल पर एक बार विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने मूंगा स्वर्ण कमल की प्रभा वाले अपने हाथों से शिव जी के नेत्र को बंद कर दिया तो गहरा अंधकार फैल गया। भगवान के शरीर से पार्वती जी के हाथ का आसपास होने के कारण पसीना बनकर जो जल प्रवाहित हुआ, उस जल से एक विकराल काले रंग का कुरूप भयंकर अंधा बेडौल जीव उत्पन्न हुआ। वो कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है। पार्वती जी ने पूछा, नेत्र बंद शंकर जी, पार्वती जी के पूछने पर शंकर जी ने बताया कि तुमने आंखें जो बंद कर दी उसी का फल है। मस्तक के पसीने से यह बालक ये तुम्हारी संतान है, इसका तुम पालन पोषण का प्रबंध करो। इस प्रकार अंधकासुर का जन्म हुआ। गुरु पार्वती माता अंधकासुर का लालन पालन करने लग गई और कश्यप ऋषि का पुत्र दैत्यराज हिरण्याक्ष उन्हीं दोनों पुत्र की कामना से मन ही मन तप करने लगा। उसके मन में भगवान शिव जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। क्रोध आदि दोषों को नियंत्रण करके तपस्या में जब जुट गया और तपस्या से भगवान शंकर पूरी तरह प्रसन्न हो गए। स्तुति किया, जय शंकर कैलाश पति, जय शंकर कैलाश पति।
हरे हरे गंगे भागीरथी हर हर गंगे भागीरथी जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गिरिजा गिरिजा जय जगदम्बा माता जय गिरिजा गिरिजा जय दुर्गा पार्वती जय शंकर कैलाशपति जय शंकर कैलाशपति जय जगदम्बा पार्वती जय जगदम्बा पार्वती जय कैलाशपति जय कैलाशपति। उसी से अंधकासुर नाम का पुत्र हुआ। अंधकासुर के पिता परिवार वालों ने उसे राजा बनने के अयोग्य बताकर बड़ा अपमान किया। फिर अंधकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की अर्चना पूजन की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। कहा महाराज उसके परिवार के जितने सदस्य हैं सब उनके नौकर चाकर हो जाएं, उसके नेत्र ठीक हो जाएं। साथ ही उसने ये भी वरदान मांगा कि देवा और दानव दोनों के हाथों से वो मारा न जाए। ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा न मार जाने का वरदान दिया। कहा और किसी के द्वारा तो नहीं मरोगे, लेकिन जब शंकर भयंकर प्रलयंकर चाहेंगे तो फिर तुम बच नहीं सकते। अपने नगर लौट करके अंधकासुर ने अपने विरोधियों को सबको जेल में डलवा दिया, सबको बंद कर दिया। अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गए। एक दिन उसने माता पार्वती पर ही कुदृष्टि डाली, कोशिश की। शिव जी ने उस अहंकारी अंधकासुर को अहंकार समाप्त करने के लिए उसका वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान। एक बार पाठ की अनेक शिव रूप धार, बैठे शिव लोक जाए लहत उठो। क्योंकि भगवान शंकर अहंकार के देवता हैं। मृदंग वादन किया बाणासुर ने 1000 भुजाओं से। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान शंकर द्वारपाल बन गए। लेकिन भगवान शंकर को भी बताने लगा, आपने भुजाएं दी है, ये लड़ने भिड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो आप ही से हम दो हाथ कर लेंगे। शंकर जी ने कहा, मूर्ख, जिस दिन तेरे घर की ध्वजा गिर जाएगी उस दिन तेरा गुंद अभिमान नष्ट करने वाला बेटा पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी को पटाया बाणासुर की बेटी चित्रलेखा ने और अनिरुद्ध को लाकर के निरुद्ध कर दिया। नारद जी ने बताया भगवान शंकर वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सेनाओं को लेकर के सोनीतपुर पर आक्रमण किया। देखते हैं तो भगवान शंकर भूत प्रेत चुड़ैल साकरी गाकरी सबको लेकर के वहां उपस्थित है। भगवान ने कहा जय शंकर की। शंकर जी बोले जय श्री कृष्ण। बोले बाबा आप कैसे आए? बोले बाणासुर अपना चेला है, उसके तरफ से हम युद्ध करने आए हैं। द्वारकाधीश आप कैसे आए? बोले इसके अंदर मेरा पोता है। आप बोले बाबा ऐसा है कि आप चले जाओ यहाँ से। बोले बाबा ने कहा पोता है तो क्या होता है, चेला भी तो कोई चीज होती है। इसलिए बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बाणों की वर्षा करके भगवान द्वारकाधीश ने 1000 भुजाएं की, खींच करके बाण मारा, 500 भुजा कट करके गिर गई। सारा बैलेंस इधर आ गया, इधर मारा इधर करके गिर गया। तन्माता कोटरा नामा नग्न मुक्त शिरोर। और कोटरा नाम की उसकी जो मां थी वो सामने आ गई। तो भगवान ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि नग्न दर्शन नहीं करना चाहिए।
नग्न दर्शन कैसे करेंगे? बाण काट बले पुत्र संतुष्टो नर्दने न वै वरम गृहाण दैतेन्द्र केन मनसी वर्तते। तो रुद्र और भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसकी 4 भुजा बची तो भगवान शंकर ने प्रार्थना किया, बोलो द्वारकाधीश, द्वारकाधीश ये मेरा गण है, इसको मत मारो। भगवान ने कहा नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, ये प्रहलाद के पौत्र है, वंशधर है, परंतु ये अहंकारी व्यक्ति आपका ही अपमान करने लगा, इसलिए मैंने बाणों की वर्षा की। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम